हेलो एवरीवन। सी सैट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक समीकरण दिया हुआ है और इसमें x का मान निकालना है। ये एक समीकरण है, इसमें x का मान निकालना है। x कहाँ पे है? ये देखिए अपॉन में है नीचे। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग है इसलिए दोनों ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये और x प्लस 5 हमने एक साथ इसको जो है मल्टीप्लाई करके लिख लिया ऐसे ही। अब क्या करेंगे, हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके x प्लस 5 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3। लेकिन यहाँ ब्रैकेट रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है इसलिए बड़े 5 ही ऐसे दिया। अब x प्लस 5 माइनस, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, x माइनस 3 और x प्लस 5। तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई प्लस 5x और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई माइनस 3x और 3 बचे 15 माइनस का, ये हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट लगानी जरूरत नहीं, वो ब्रैकेट ओपन हो सकता है, 6x कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x से x यहाँ कट गया, 5 और 3 8 बटे x स्क्वायर, 5 में से 3 गए बचेंगे 2x और यहाँ माइनस के 15 इक्वल टू 1/6। अब यहाँ पे इतना आ गया है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 छंग 48 इधर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मेरे एक समीकरण के रूप में आ गया। अब हम इसको 48 इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं इसके आगे, ये इतना आया हुआ है x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 48 को हम इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और ये माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ पे ये अगर देखा जाए तो ये जो है माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 5 13 4 और 5 63 हो गया इक्वल टू 0। अब ये एक समीकरण बन गया फैक्टर। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 बराबर 0। अब 63 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने से 2 आ जाए। ठीक है, तो कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63, 9 में 7 जाएंगे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हम कर लेंगे, यहाँ पे 9 सत्ते 63, 9 माइनस 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा माइनस 63 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे इसके साथ माइनस 63 बराबर 0। इसमें अलग कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 ये हो जाएगा, यहाँ 7 ले लेंगे कॉमन तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 माइनस 63 बराबर 0। x प्लस 9 और फिर x माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम एक बार इसके बराबर हम 0 रख देंगे, x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 9 और एक बार x माइनस 7 बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7। तो x के यहाँ पे दो मान आ गए, एक माइनस का 9 और दूसरा आ गया प्लस का 7। ठीक है, तो इसमें जो भी आपका आंसर मैच कर रहा हो दोनों आंसर आएंगे उसे, माइनस 9 और प्लस के 7। तो ये दोनों आंसर सही होंगे x के मान में। अगला सवाल देखते हैं, यदि x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस वाई तब x माइनस वाई किसके बराबर होगा। ये है सवाल। तो क्या करना है, हमें x माइनस वाई का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है लिखा हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस वाई, हम इसको ऐसे नोट कर लिया। हम इसको उठा के इधर ले आएंगे, पूरा 2y ये हो जाएगा, इसको ले आएंगे इधर, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x और ये इधर माइनस का ये y हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कर लिया 0 इक्वल में कर लिया, तो ये 2x था, है ना, और ये माइनस का x है प्लस का है, तो दोनों घटे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ सिर्फ माइनस का x, 2y और इसमें घटाएंगे तो प्लस का y बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, माइनस का नहीं, हमें प्लस का x चाहिए और y जो है माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा 0, यानी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा सीधे से 0। यही निकालना था x माइनस वाई का मान। अगला सवाल देखते हैं, यदि
एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड x माइनस ए हो तो a का मान ज्ञात करें। जिसमें देखिए गुणनखंड दे दिया x माइनस ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस ए है, हमने इसको इक्वल में 0 कर लिया तो x बराबर हो जाएगा a। अब यहाँ जहाँ x है वहां पे हम a रख देंगे और हमारा जो भी आएगा वही इसका आंसर आ जाएगा सही से। देख ठीक है, x माइनस ए गुणनखंड है तो a का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, a यहाँ रख दिया क्यूब माइनस ए स्क्वायर पहले से ही है और यहाँ पे कितना है a रख देंगे प्लस a प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे अगर देखा है तो a क्यूब ये भी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस a और प्लस 2, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बन के। यहाँ पे देखिए एक साथ सब यहाँ कट रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम x माइनस ए गुणनखंड रख के 0 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल में 0 कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये इससे कट गया पूरा पर, तो हो गया a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a बराबर हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा माइनस का 2, तो a का हमारा मान जो आया हुआ है वो क्या आ गया है, माइनस का 2, यही आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं, एक कमरा 3 मीटर भुजा वाले एक घन के आकार का है, कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इसमें एक कमरा है वो भी घनाकार है, तो घन की भुजा हमें पता है 3 मीटर, भुजा कहें या a कह सकते हैं, a बराबर 3 मीटर दे दिया है और पूछा जा रहा है कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद करें। जैसे हमने यहाँ एक घन बनाया है और इस घन में सबसे जो है अगर देखा जाए सबसे लंबी छड़ कहाँ रख सकते हैं, हमने एक ये घन बना दिया सही। ठीक, अब इसमें ये लंबाई ये सब तो बराबर है। अब सबसे लंबी अगर छड़ कहा जाएगा रखने के लिए तो हमारे देखिए ये विकर्ण है यहाँ पे, इसका ये विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, तो ये विकर्ण है, ये सबसे लंबा होगा इन सबसे जितनी भी 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम जो भुजा से क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो सबसे लंबी छड़ की लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई, तो सीधे लिख देंगे यहाँ घन का विकर्ण, और विकर्ण के लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालें, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, a√3 ये होता है, तो a का मतलब 3, √3 का मतलब 3, तो इसका आंसर यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया अगर उसमें दे दे रहा आंसर पॉइंट में, तो यहाँ पे √3 का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3√3, क्योंकि मीटर में दिया है इसलिए मीटर हम यहाँ पर लिख के छोड़ देंगे, यही मेरा राइट आंसर होगा इसका।